अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेट लॉस के लिए और फैट लॉस की इंडस्ट्री में इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो टर्म है बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। इंटरमिटेंट फास्टिंग को शॉर्ट फॉर्म में IFP कहते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से बहुत से लोगों को अभी तक मालूम नहीं है कि इसकी कितनी टाइप्स हैं, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसको कब करना चाहिए और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, आप इसको कैसे कर सकते हैं और कौन सी टाइप है जो 90% लोग फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है कोई स्पेशल डाइट नहीं है, कोई जूस डाइट, केटो डाइट या लो कार्ब्स डाइट नहीं है, बल्कि ये एक खाने का पैटर्न है। इसमें ये नहीं देखा जाता कि आपने क्या खाना है, इसमें ये देखा जाता है कि आपको कब खाना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हैं। सबसे पहले जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो है कि 24 आवर आपने फास्ट करना है। लाइक अगर आपने आज दोपहर को 1 बजे खाना खाया तो नेक्स्ट डे आपने 1 बजे खाना खाना है। ये 24 घंटे वाली इंटरमिटेंट फास्टिंग है। सेकेंड टाइप्स में जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग की वो है आपने हफ्ते में 5 दिन खाना है जो भी आपका दिल करता है, और 2 दिन आपने फास्ट करना है। और वो फास्ट इस तरह से करना है कि आपने 500 से 600 कैलोरीज लेनी है। और ये जो 2 दिन फास्ट करना है आपने हफ्ते का, वो ऑल्टरनेट डेज में करना है। जो 500 से 600 आपने कैलोरीज लेनी है डे की, उनको एक इकट्ठे नहीं करना, ऑल्टरनेट डे में करना है। जैसे अगर आपने आज फास्ट किया है 500-600 कैलोरीज का, तो आपने अगले दिन छोड़ के नेक्स्ट डे उसका फास्ट दोबारा करना है 500-600 कैलोरीज वाला, क्योंकि आपको वीकनेस नहीं होगी। लेकिन जो थर्ड टाइप है इसकी वो ज़्यादा फेमस है, जो है 16 घंटे फास्टिंग और 8 घंटे खाने के। इसको हम 2 विंडोज़ में कहते हैं कि एक खाने की विंडो, एक फास्टिंग की विंडो। तो खाने की विंडो आपके पास 8 घंटे है खाने के लिए और 16 घंटे आपने कुछ नहीं खाना। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग की टाइप है जो बहुत ज़्यादा फेमस है और मोस्टली 90% लोग इसी को फॉलो करते हैं। आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग और स्टारवेशन डिफरेंट चीज़ है। स्टारवेशन जब लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं तो वो भूख हड़ताल पे चले जाते हैं। जब भूख हड़ताल करते हैं, स्टारवेशन करते हैं, तो आपका फैट ख़त्म नहीं होता, आपके मसल ख़त्म हो जाते हैं। मसल लूज़ होने की वजह से लगता है कि आपका वेट कम हो रहा है, लेकिन फ़ैट वहीं रहती है और आपका वेट दोबारा से ज़्यादा बढ़ता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के फ़ायदे ये होते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सही रहता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह सही होने की वजह से आपके हार्ट की हेल्थ अच्छी रहती है। ये कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ को कम करता है। ये आपकी स्किन को अच्छा करता है, क्योंकि बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होती है तो आपकी स्किन भी अच्छी होती है। और ये एंटी एजिंग होता है। जो फास्टिंग करते हैं, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, उनको टाइप 2 डायबिटिक नहीं होती। लॉन्गिविटी के लिए अच्छा है। कहते हैं ना कि कम खाना जो होता है वो आपकी ज़िंदगी को बढ़ा देता है, तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसे ही है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्योंकि बॉडी को मालूम होता है कि आप भूख हड़ताल पे नहीं है, आपने सर्टन टाइम पे आके ब्रेकफास्ट करना है, अपना फास्ट को ख़त्म करना है और खाना खाना है, तो बॉडी आपका फ़ैट को स्टोर नहीं करती। एक्स्ट्रा खाना जो होता है उसको स्टोर नहीं करती, फ़ैट को लूज़ करती है और इसी वजह से आपका वेट भी लूज़ होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का फ़ायदा ये है कि ये जो इसकी टाइमिंग है वो आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है कि आपने फास्टिंग विंडो कब से कब तक रखनी है। यानी कि 8 घंटे आपने कब खाना है और कब आपने खाना पीना बंद कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पर ऑप्शन ये, जैसे आप 12 बजे सुबह पहले खाना खाते हैं, चाहे वो आपका ब्रेकफास्ट हो या लंच हो, आपका जो पहला मील अगर 12 बजे होता है तो आपने रात के 8 बजे से पहले लास्ट जो मील है वो ख़त्म करना है। यानी 12 से 8 बजे तक का जो विंडो है वो खाने की विंडो है। फिर रात की 8 से सुबह के 12 यानी कि दोपहर के 12 बजे तक आपने फास्ट करना है। ये एक विंडो ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपका पहला खाना दोपहर का 1 बजे होता है तो आप 1 से 9 बजे तक की विंडो रख सकते हैं खाने की। या अगर आप सुबह 11 बजे ब्रेकफास्ट खाते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं, आपका पहला मील 11 बजे सुबह की होता है, तो आपने जो लास्ट मील रात का खाना है वो रात के 7 बजे तक खा लेना है। तो ये 8 घंटे आपके खाने की विंडो है और बाकी 16 घंटे आपने फास्ट करना है। फास्टिंग की अहमियत तो आपको पता होगी, कहते भी हैं कि रमज़ान में फ़ास्टिंग हमारी बॉडी के लिए कितने फ़ायदेमंद है। तो ये इसी तरह है। फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग में सिर्फ फ़र्क ये है कि रोज़े में जब हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं तो हम पानी वगैरह नहीं पीते, इसमें हम पानी पी सकते हैं।
आपको ग्रीन टी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं और चाय पी सकते हैं विदाउट शुगर के। मैं अगर फास्टिंग करती हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग 2-3 टाइम्स इन 1 वीक, तो मैं चाय पी लेती हूँ बिना चीनी के, कम दूध के साथ। और अगर आप फास्टिंग विंडो पे हो तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं ताकि आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन हो, जो फासिद मादे हैं वो निकले। और अगर आपका वेट लॉस और फैट लॉस करना पर्पस है तो आपने जो ईटिंग विंडो है उसमें हेल्दी खाना खाना है, हाई प्रोटीन फूड लेनी है जिसमें गोश्त हो, अंडे हो, दही हो, दूध हो और लो कार्ब्स डाइट रखनी है। ज़्यादा रोटी राइस ना खाएँ। आप कोशिश करें कि रात का जो खाना हो उसमें ज़्यादा प्रोटीन हो, हाई प्रोटीन हो, सैलेड हो और फ्राई चीज़ें नहीं खाएं, शुगर नहीं खाएं ज़्यादा, तो आपका अच्छा वेट लॉस होगा और आपको इसके जल्दी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ये डेफिनेटली 2 से 3 kg आपका वेट ज़रूर कम होता है अगर आप इसको 3 हफ्ते इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, ये 16 आवर फास्टिंग और 8 आवर विंडो खाने की, तो आप खुद देखेंगे कि आपका 2 kg वेट कम होगा। वेट लूज़ करने के साथ साथ ये आपकी फ़ैट को ख़त्म करता है, तो जो साइड की जो फ़ैट होती है ना आपकी ज़रूर ख़त्म होगी। और किन लोगों को ये नहीं करनी चाहिए, उनमें वो प्रेग्नेंट ख़वातीन जो हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो हैं उनको नहीं करनी चाहिए, अंडर 16 जो हैं, टीन एजेस हैं उनको नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा जो बिंज ईटिंग करते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर है जिनको खाने का, या लोग अंडर वेट हैं और लो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं उनको ये इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। और अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से बात कीजिए तो इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, सिवाय इसके कि जब आप इसको स्टार्टिंग में करते हैं ना तो आपको हल्की सी डिजीनेस फील होती है, लाइक हेडेक होती है, थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है क्योंकि आप फास्टिंग में होते हैं तो आपको वीकनेस फील होती है। तो ये स्टार्टिंग के हैं, लेकिन जब ये 1-2 हफ्ते आपको ऐसा फील होगा, लेकिन जब आप यूज टू हो जाएंगे तो आपको ये इसकी फीलिंग्स नहीं होंगी। और इसके लिए ये है कि अगर आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ और कोशिश करें जो खाने की विंडो हो उसमें प्रोटीन ज़्यादा खाएं ताकि आपको वीकनेस फील ना हो। और कोशिश करें कि जब आप इसको कर रहे हो इंटरमिटेंट फास्टिंग तो उसमें सोने से कम से कम 3 घंटे का फ़र्क रखें। जो आप लास्ट खाना खाएं तो उसमें 3 घंटे का फ़र्क ज़रूर हो, क्योंकि आप फ़ौरन खा के सोए नहीं। खाना जो हो वो आपके सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाएँ, क्योंकि 8 आवर्स तो आपके सोने के पीरियड में गुजर जाएंगे, तो बाकी रहे सुबह अगर आप उठते हैं 8 आवर्स अगर आपके उसमें आते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इजी हो जाती है। आप अपने टाइम के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लें कि जब आप सोते हैं या उठते हैं उसके मुताबिक अपने खाने की विंडो और फास्टिंग की विंडो को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको भूख फील होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान तो आप ग्रीन टी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं लेस शुगर के साथ, या अपने आप को बिज़ी रखें ताकि आपको फास्टिंग विंडो में ये भूख फील ना हो। और पानी ज़्यादा पिएं, नींबू पानी भी पी सकते हैं आप, उसमें कैलोरीज नहीं होती। इंटरमिटेंट फास्टिंग की बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इंटरमिटेंट फास्टिंग को ट्राई करें। अगर आपका वेट लॉस और फैट लॉस कम नहीं हो रहा तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को ट्राई करें और मुझसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि क्या वाकई आपने अपना वेट कम किया इंटरमिटेंट फास्टिंग से। आप अपनी एक्सपीरियंस मुझे कमेंट्स में नीचे ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट और प्रेस द बेल नोटिफिकेशन बटन ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ देख सकें। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।